अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था हमारा मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ को हमने कैलकुलेट किया बाय लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के फार्मूले से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड्स। क्या या ये जी की वैल्यू जो है हाइट के साथ चेंज होती है कि नहीं, जी की वैल्यू वेरी होती है कि नहीं। वेरिएशन मीन्स चेंज होने को कहते हैं। क्या या जी की वैल्यू जो है, जिसको हम जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्या या ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये हाइट के साथ चेंज होती है कि नहीं। तो आज हम ये प्रूव करेंगे। इसके कुछ इक्वेशंस हैं वो हम शो करेंगे। क्या या इनके इक्वेशन जो है ये एक दूसरे को यही शो कर रहे हैं कि आया ये जी की वैल्यू जो है चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका डायग्राम है हमारे पास। ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ है। तो इसी अर्थ सरफेस के ऊपर जो h हाइट्स पे हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं जिसका मास क्या है, m है। let us consider an object his mass m is placed at the surface of earth। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। अर्थ सरफेस से हमने h हाइट्स के ऊपर रखा है। let us consider an object his mass m is placed above the earth surface at a height of h। h हाइट्स के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, ये रख दिया। कहां से? अर्थ सरफेस से h हाइट्स के ऊपर हमने रख दिया। अब mass of the earth is represented by E, where me is the mass of the earth। me क्या है? अर्थ का मास है। जबकि re जो है, where re is the radius of earth। re क्या है? re is the radius of earth। re क्या है? अर्थ का रेडियस है। अब एक बॉडी थी जिसका मास क्या था, m था। अर्थ सरफेस से हमने उसे h हाइट्स के ऊपर रख दिया। सपोज अर्थ सरफेस से हम एक बॉडी को क्या कर रहे हैं, h हाइट्स के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है। सो द सेपरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी। सो द डिस्टेंस बिटवीन मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी इज re plus h, which is represented by r। इसी डिस्टेंस को हम r के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये r बराबर है किस चीज के, re प्लस h के बराबर है। ये r, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, r है, r डिस्टेंस है। और ये r बराबर है किस चीज के, re प्लस h के, re प्लस h के, इसी के बराबर है। सो द सेपरेशन या द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज व्हिच इज r इज इक्वल टू re प्लस h। हम ऑलरेडी जानते हैं, वी नो दैट जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जाते हैं तो उसका वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीजिंग वेट्स। जब वेट डिक्रीज होता है इसका मतलब यह है कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल जो है ये क्या हो गई, कम हो गई। जब इसका वेट डिक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी थी, ठीक है, तो ये re था। अब यहाँ पे इन दोनों बॉडीज के बीच जो फोर्स था वो ज्यादा लग रहा था। अब बाय डेफिनेशन ऑफ फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू ma, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। मींस अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स ज्यादा लगाते जाएंगे तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो भी ज्यादा होती जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसी अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बॉडी जो है इसी को अट्रैक्ट कर रही है और ये इसी को अट्रैक्ट कर रही है। अब जो ये बॉडी जो है अर्थ सरफेस से दूर होती जाएगी, अर्थ सरफेस से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बॉडी क्या हो रही है, कम। ग्रेविटेशनल फोर्स जब कम होती जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम कहते हैं कि जब फोर्स क्या होती है, कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब फोर्स कम हो जाती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होती है, कम प्रोड्यूस होती है। जब फोर्स ज्यादा होती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि ये बॉडीज जो है ये बॉडीज जो है अर्थ सरफेस से दूर होती जा रही है। जब अर्थ सरफेस से दूर होती जा रही है तो ये ग्रेविटेशनल पुल जो है उस पे कम लग रहा है, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, ये उस पे कम लग रही है। जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रही है तो इसका मतलब यह है कि इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये क्या होती जाएगी, ये भी कम होती जाएगी। मींस ये बॉडी यहाँ पे आ गई, यहाँ तक आ गई, अर्थ सरफेस से यहाँ तक आ गई। तो यहाँ पे जो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स था ये ज्यादा था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स कम हो गई। जब फोर्स कम हो गई तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कम हो गई। इसी तरह ये बॉडी यहाँ पे आ गई,
जब यहाँ पे आ गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कम हो गई। जब हम कहते हैं कि जब फोर्स कम होती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह ये बॉडी यहाँ पे आ गई, जो फोर्स कम होती जा रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं बिकॉज वेट जो है जिसको हम ये ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, जिसमें अर्थ क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वेट जब किसी बॉडी को अर्थ जब किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। अब जब एक बॉडी जो है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगी, अर्थ सरफेस से ऊपर जो जाएगी, एक जगह ऐसी आएगी जहां पे ये वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसको हम स्पेस कहते हैं। वहां पे बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, अर्थ सरफेस से हमने उसको h हाइट्स के ऊपर रख दिया, अर्थ सरफेस से h हाइट्स के ऊपर रख दिया। अब अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय re, व्हिच इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है, अर्थ का रेडियस है या अर्थ का रदास है। So the total distance between these two bodies, the total distance या the separation between these two bodies is represented by r, where r is equal to, ये r बराबर होगा re plus h, re plus h, re plus h. Now by using by law of universal gravitation का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका फार्मूला है F is equal to G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब हमारे पास m1 की जगह हम ये वाली बॉडी लिखेंगे, m1 की जगह हमारे पास ये मास ऑफ द बॉडी हो गया, और m2 की जगह हमारे पास ये मास ऑफ द अर्थ हो गया। नो F इज इक्वल टू G m e डिवाइड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर ये r जो है बराबर होगा re प्लस h के। तो r स्क्वायर किस चीज के बराबर होगा, तो r स्क्वायर बराबर होगा re प्लस h होल का स्क्वायर, इसी के बराबर होगा। सो f इज इक्वल टू g m e डिवाइड बाय re प्लस h होल का स्क्वायर। नाउ ये f क्या है, वेयर f इज एक्चुअली द वेट ऑफ द बॉडी। ये f क्या है, एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट्स का वेट था। सो पुट f की जगह हम क्या लिखते हैं, w लिखते हैं। w इज इक्वल टू g m e डिवाइड बाय re प्लस h होल का स्क्वायर, प्लस h re प्लस h होल का स्क्वायर, वेयर w इज इक्वल टू g m e डिवाइड बाय re प्लस h होल का स्क्वायर। ये m हमने कहां से लिया, ये m जो है ये m1 की जगह हमने लिया, m2 की जगह पे हम मास ऑफ द अर्थ ले रहे हैं। r स्क्वायर की जगह हमने re प्लस h होल का स्क्वायर लिख दिया, ये वाला डिस्टेंस लिख दिया re प्लस h, ये वाला डिस्टेंस लो, r इज इक्वल टू re प्लस h, ये वाला डिस्टेंस हम लिख रहे हैं। सो वेयर दिस f, इसी f की जगह पे, वेयर दिस f इज एक्चुअली द वेट ऑफ द बॉडी। ये f क्या था, जनरली उस बॉडी का वेट था, इसी बॉडी का क्या है, वेट्स है। सो पुट w इज इक्वल टू, बिकॉज़ वेट्स का फार्मूला है हमारे पास, वेट का फार्मूला है w इज इक्वल टू mg, w इज इक्वल टू mg। सो w की जगह हम क्या लिख रहे हैं, mg इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय re प्लस h होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक m है, यहाँ पे m है, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो g इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय re प्लस h होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी साइड पे आते हैं, और यहाँ पे ये वाली w की जगह हमने क्या लिख दिया, mg लिख दिया। mg इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय re प्लस h होल का स्क्वायर। mm क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो g इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय re प्लस h होल का स्क्वायर। अब if the body will be in on the earth surface, अगर बॉडी क्या होगी, अर्थ सरफेस पे होगी, अगर बॉडी जो है अर्थ सरफेस पे है तो g की वैल्यू पे क्या होगी, अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे है सो h इज इक्वल टू 0। अगर बॉडी क्या है, अर्थ सरफेस पे है तो g की वैल्यू तब क्या होगी, तब हम फार्मूले के अंदर लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय re का स्क्वायर। हमने h को क्या किया, नेग्लेक्ट किया, बिकॉज़ यहाँ पे h क्या है, हाइट क्या है, 0 है। अगर बॉडी क्या होगी, अर्थ सरफेस, यहाँ सरफेस पे होगी तो g की वैल्यू हमारे पास यही आएगी कि g इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय re स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर x। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी क्या है, अर्थ सरफेस से h हाइट्स पे है, कुछ हाइट्स है उसी पे है, if the body will be on h heights, अगर बॉडी क्या है h heights पे है,
बॉडी क्या है, h हाइट्स पर है, तो g की वैल्यू तब क्या होगी, फिर g की वैल्यू इसी g को हम क्या कहेंगे, g h इज इक्वल टू g m e डिवाइड बाई r e प्लस h होल का स्क्वायर। So GH is equal to GME divided by RE plus H whole का square. This is the equation number Y. इसी को हम equation Y कह सकते हैं. So both the equation show that. अब ये दोनों equations क्या कर रहे हैं, show कर रहे हैं. So both the equations show that the value of G changes with altitude. So G की वैल्यू क्या हो रही है, altitude के साथ चेंज हो रही है. G का ये वाला इक्वेशन जो है, इक्वेशन X ये शो कर रहा है कि G जो है, G की वैल्यू जो है यहाँ पे बॉडी जो है अर्थ सरफेस पे है, लेकिन ये वाली G की वैल्यू जो है या ये इक्वेशन Y जो है ये शो कर रहा है कि बॉडी जो है अर्थ सरफेस से h हाइट्स के ऊपर पड़ी है। सो GH इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE प्लस H होल का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर Y। सो बोथ द इक्वेशन शो दैट द वैल्यू ऑफ G इज वेरी या चेंजेस विद एल्टीट्यूड। इसके लिए हमारे पास दो और पॉइंट भी है। एक पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर बॉडी अगर एक बॉडी जो है अर्थ सरफेस से इतने हाइट पे है, अर्थ सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे है, अगर एक बॉडी जो है अर्थ के रेडियस के बराबर अर्थ सरफेस से ऊपर से, एक बॉडी है वो अर्थ सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर अर्थ सरफेस से ऊपर से, ठीक है, एक बॉडी है जितना डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का, जिसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, इतनी डिस्टेंस के बराबर अगर आप उसको ऊपर लेकर जाए, अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जाए, ठीक है, तब G की वैल्यू G/4 होगी। तब G की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी। कितनी डिक्रीज होती जाएगी? G/4 डिक्रीज होती जाएगी। एक बॉडी है, आप उसे अर्थ के रेडियस के बराबर अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जा रहे हैं। एक बॉडी है जिसको आप अर्थ के रेडियस के बराबर अर्थ सरफेस से क्या कर रहे हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो G की वैल्यू जो है G की क्या हो जाएगी, एक चौथाई जो है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल G की वैल्यू क्या है, ये 10 है, अर्थ सरफेस पे क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल 10 है, ठीक है, तो जब ये एक चौथाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ये कहां पे हो जाएगी, ये वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू जब ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होगी, अर्थ के रेडियस के बराबर, अर्थ के रेडियस के बराबर को अगर हम ऑब्जेक्ट्स को लेकर जाए, उसके हाइट्स के बराबर लेकर जाए, G रेडियस जितना अर्थ का रेडियस है, ठीक है, उसी के बराबर अगर हम अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को इतने डिस्टेंस पे लेकर जाए, तो G की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी रह जाएगी, G/4 रह जाएगी। G डिवाइड मतलब G चौथाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 10 से क्या हो गई, 2.5 मीटर पर सेकंड हो गई, इतनी कम हो गई। लेकिन अगर हम 2 टाइम्स दुगना अर्थ के रेडियस के बराबर दुगना उसे ऊपर लेकर जाए, अर्थ के रेडियस के बराबर उसे हम दुगना ऊपर लेकर जाए, तो G की वैल्यू यही, G की वैल्यू जो है 9 टाइम डिक्रीज होगी। फिर हम उसको G/9 के साथ कंसीडर करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है समथिंग 1.35 एटसेट्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां तक आती है, ठीक है। दो पॉइंट्स है हमारे पास। अगर G की वैल्यू जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट्स को हम अर्थ के रेडियस के बराबर अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जाए, अर्थ के रेडियस के बराबर अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जाए, तो G की वैल्यू जो है, G की वैल्यू जो है 4 टाइम क्या हो जाएगी, एक चौथाई G/4 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसकी G की वैल्यू जो है अर्थ सरफेस पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अगर हम उसको अर्थ के रेडियस के बराबर इतना ऊपर लेकर जाए, अर्थ के रेडियस के बराबर अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जाए, तो G की वैल्यू जो है ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये रह जाएगी। इसी तरह अगर G की वैल्यू, अगर एक ऑब्जेक्ट्स को हम अर्थ के रेडियस के बराबर दुगना ऊपर लेकर जाए, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G की वैल्यू जो है ये 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, जो कि ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बनती है, ठीक है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड टॉपिक। सो स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आ सके वो कमेंट सेक्शंस के अंदर क्वेश्चन कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसके आंसर दूंगा, ठीक है।